मैं एक बौद्ध परिवार में पैदा हुआ। फिर जो मैंने देखा तो मुझे लगा कि ईसाई धर्म में एक खुलापन है। आपको लगभग कुछ भी करने की पूरी आजादी है। तब मैंने ईश्वर से प्रार्थना की। मुझे नहीं पता असली ईश्वर कौन है, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जब मैं बौद्ध था तब मैं मंदिर में रहता था। जब मैं ईसाई बना तो मैंने चर्च की सेवा की, इसलिए मैंने 4 साल तक मस्जिद में रहने का फैसला किया। फिर मैंने पाया कि इस्लाम बहुत व्यवहारिक है और संतुलित है। ऐसा बेशक और धर्म में कभी अनुभव आप ये कभी अनुभव करेंगे भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सो हाय हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो दिखाने का मेन पर्पस ये है कि आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि एक बौद्ध धर्म में पैदा होने वाला लड़का कैसे इस्लाम धर्म में आया। पूरी उसकी जर्नी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख हुसैन जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं अपने सवालों की शुरुआत ये पूछकर करना चाहता हूँ कि शेख हुसैन ये कौन है। क्या आप हमें अपने जीवन के बारे में संक्षेप में बता सकते हैं। जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो मेरा नाम रखा गया मोहम्मद हुसैन यी। मैं एक चाइनीज हूँ। मेरे जीवन की शुरुआत ऐसे हुई कि मेरा जन्म एक बौद्ध परिवार में हुआ। जैसा कि आमतौर पर होता है, आप जिस परिवार में पैदा होते हैं तो आपकी परवरिश भी उसी परंपरा और आप अक्सर अपने माता पिता के रास्ते पर ही चलते हैं। मुझे आध्यात्मिक चीजें बहुत पसंद थी, इसलिए मैं मंदिर से जुड़कर सेवा करना बहुत पसंद करता था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मर्जी से एक दिन मैं ईसाई धर्म अपनाने की ओर बढ़ा। ईसाई धर्म अपनाने के बाद, क्योंकि मेरे परिवार के कुछ सदस्य भी इसमें हैं, हमारा परिवार बहुत मिला जुला है। कोई ईसाई है, कोई बौद्ध, कोई ताओ मत का मानने वाला है और कुछ लोग फ्री थिंकर्स हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मर्जी से मैं किसी ऐसी चीज की तलाश में था जो मेरे दिल को सुकून दे सके और जिसमें मैं यकीन कर सकूं। सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि कुछ ठोस, ऐसा यकीन जिसमें सबूत हो। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मर्जी से 1968 में मैंने हजरत उमर इब्न खत्ताब की जीवनी पढ़ी और उसके बाद मैं मुसलमान बन गया और इस तरह मैंने 1968 से मुस्लिम के रूप में अपना जीवन शुरू किया। तो जब आप बौद्ध धर्म का पालन कर रहे थे तब आपका जीवन आस्था के मामले में कैसा था। आप किस पर विश्वास कर रहे थे। जाहिर है, एक बौद्ध के रूप में आप गौतम बुद्ध की शिक्षा पर विश्वास करते हैं, उनके मूल्यों और आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर यकीन रखते हैं। सबसे अहम बात जो वो सभी को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि दुख एक हकीकत है। तो क्या वो आखिरत में विश्वास करते थे। क्या उन्होंने आखिरत की शिक्षा दी या वो एक ईश्वर में आस्था रखते थे। मुसलमान बनने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वो जानते थे, इसलिए वो प्रार्थना करते थे, वो सजदा भी करते थे। उनकी प्रार्थना में आप एक गहराई देख सकते हैं। जब आप सुख और दुख की बात को देखते हैं तो आप समझते हैं कि अल्लाह ने क्या कहा है, वलक़द बअसना फ़ी कुल्ली उम्मतिन रसूला। मेरा मानना है कि अल्लाह ने फरमाया, निश्चित ही हमने हर कौम की तरफ एक रसूल भेजा। कुरान में 25 नबियों का उल्लेख हुआ है, लेकिन बहुत से नाम कुरान में उल्लेख नहीं हुए। मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे महसूस होता है कि शायद वो भी उन्हीं में से थे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि लोग उनकी पूजा करें। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि कोई ईश्वर नहीं है, बल्कि वो खुद सजदा करते थे। वो हमेशा किसी अदृश्य ताकत से बात करते थे। बाकी उनके अनुयायी ने बाद में क्या किया, वल्लाहु अलम। ये बिल्कुल मूसा और ईसा की तरह है। ईसा ने कभी ये नहीं कहा कि वो ईश्वर हैं या ईश्वर के बेटे हैं। अब उनके अनुयायी कहते हैं कि वो ईश्वर हैं, वो पिता हैं, पवित्र पुत्र हैं और सब कुछ एक में है। ये ईसा की गलती नहीं है, ये उन लोगों की गलती है जो उनके बाद आए। लोगों ने नया धर्म बना लिया और उनका नाम इस्तेमाल किया। तो मैं पर्सनली फील करता हूँ कि जब से मैं मुस्लिम बना तो मैं बेहतर तरीके से समझ पाया जो गौतम बुद्ध कर रहे थे और उन्होंने कैसे सभी को तस्कियत नफ्स की ट्रेनिंग दी कि अपनी इच्छा के गुलाम मत बने। ये दुनिया कुछ भी नहीं है। आपकी इस्लाम की ओर की यात्रा कैसे शुरू हुई और इस्लाम की किस बात ने आपको अत्यधिक प्रभावित किया। जब मैंने अपने दोस्तों को ईसाई धर्म के बारे में बताना शुरू किया तो उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे, मैं जवाब नहीं दे पाया। फिर मैं पादरी के पास गया और उनसे ट्रिनिटी के बारे में समझाने को कहा, यानी पवित्र पिता, पवित्र पुत्र और पवित्र आत्मा। लेकिन वो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे सोचना पसंद है, सवाल करना पसंद है। वो नहीं कर पाए और बस इतना कहा, तो पवित्र आत्मा के तुम्हारे पास आने की प्रतीक्षा करो, पवित्र आत्मा तुम्हें सब समझाएगी। तो बस यही उन्होंने कहा और मैं इंतजार करता रहा। तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, मुझे नहीं पता असली ईश्वर कौन है, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं कहता कि मुझे उस ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए जो जानता है कि मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ। मैंने किसी का नाम इस्तेमाल नहीं किया, मैंने बस कहा, हे ईश्वर तू जानता है मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। फिर अचानक मेरे दिल में कुरान पढ़ने की बहुत तेज चाहत हुई। मैं जानना चाहता था मुसलमान आखिर क्या मानते हैं, लेकिन किसी ने मुझे कुरान नहीं दिया। सच्चाई की खोज करने की मेरी प्रवृत्ति बहुत मजबूत है, अल्हम्दुलिल्लाह।
मैंने सैयदना उमर अल खत्ताब की किताब पढ़ी, जो इस्लाम के दूसरे खलीफा थे, जो कभी इस्लाम के दुश्मन थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दुश्मन थे, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारना चाहते थे, लेकिन कुरान से उनको हिदायत मिली और फिर वो मुस्लिम बन गए। और सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बने और फिर वो दूसरे खलीफा बने। और उनके समय में रोम और फारस इस्लामी शासन के अधीन आ गए और इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। यहीं से मेरा दिल खुल गया। ये धर्म बहुत ही ताकतवर है जो एक आदमी को पूरी तरह बदल सकता है। वो आदमी जो इस्लाम के खिलाफ था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था, जो नबी को मारना चाहता था, फिर कुरान के साथ, कुरान की हिदायत के जरिए वो पूरी तरह बदल गए। यही मेरी इस्लाम की यात्रा की शुरुआत थी। फिर मुझे लगा कि इस्लाम बहुत व्यवहारिक है, बहुत संतुलित है। हाँ, इसमें करो और मत करो दोनों ही बातें हैं, लेकिन मत करो वाली बातें बहुत कम है। आप नमाज पढ़ते हैं लेकिन साथ ही मेहनत भी करनी पड़ती है। आप परिवार भी बना सकते हैं, आप लेन देन कर सकते हैं, शादी ब्याह कर सकते हैं, सब कुछ अच्छी तरह से संतुलित है। और जब मैंने इस्लाम को और गहराई से जाना तो पाया कि इस्लाम परफेक्ट है। ये आपको ए से जेड तक सब समझाता है, सब कुछ तैयार है। आपको खुद कुछ बनाना नहीं पड़ता, बस उस तरीके को अपनाना होता है। कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बात करनी है, कैसे काम करना है, सब कुछ बहुत ही साफ तरीके से बताया गया है। अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ऐसा मैंने किसी और धर्म में कभी अनुभव नहीं किया। दूसरे धर्म में सिर्फ बातें करते हैं लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं, कोई विस्तार नहीं। इस्लाम सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं, न सिर्फ जो अल्लाह ने कहा, बल्कि पैगंबर को इसलिए भेजा गया ताकि वो हर चीज करके हमें दिखाए। तो वह मुख्य बात क्या थी जिसने आपको यह विश्वास दिलाया कि इस्लाम 100% सत्य है? जब मैंने इस्लाम को गहराई से पढ़ना शुरू किया और भी ज्यादा सीखना शुरू किया, फिर मैं मदीना गया, वहां और भी ज्ञान मिला और लगभग पूरी कुरान पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पाया कि ये ईश्वर की एकमात्र किताब है जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं आया, ना इसमें कोई मिलावट हुई, ना इसमें छेड़छाड़ हुई, यहाँ तक कि एक आयत भी नहीं बदली जा सकती, कोई कमी नहीं। माशाअल्लाह, ये एक और चमत्कार है। मैं कहता हूँ कि मुझे गर्व है कि मैं उस किताब पर यकीन करता हूँ जो 100% शुद्ध है। जिस दिन ये नाजिल हुई तब से लेकर आज तक बिना बदले, बिना छेड़छाड़ के। और जब मैं दुनिया भर में घूमता हूँ, यहाँ वहाँ जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, कुरान वही रहता है। और जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं एक ही भाषा में, जब आजान दी जाती है एक ही भाषा में, जब इबादत की जाती है एक ही भाषा में, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और जब मुझे ये समझ आया तो मुझे यकीन हुआ कि मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ। मैं अल्लाह से दुआ नहीं, ईश्वर से दुआ कर रहा हूँ कि मुझे रास्ता दिखाए। और जब ये एहसास मेरी जिंदगी में बहुत गहराई से उतर गया तो मैंने कहा अब मैं तैयार। और देखिए, जब मैंने मुसलमान बनने का इरादा किया भाई अहमद, ये इतना आसान नहीं था जितना मैं सोचता था। मैं खुद जाकर इमाम साहब से मिला और कहा मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? कभी कभी मुझे हैरानी होती थी जब मैं अपने मुस्लिम दोस्त से मिलता और कहता मैं अब मुसलमान हूँ, तो वो पूछते कब बने और आपने इस्लाम क्यों चुना? जैसे उन्हें इस बात पर हैरानी नहीं होती कि मैं मुसलमान बन गया, बल्कि उन्हें इस बात पर हैरानी होती थी कि मैंने इस्लाम क्यों चुना। ये बात मुझे बहुत दुख देती है, लेकिन मैं किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि मेरे अपने अनुभव में जब मैं बुद्धिज्म से फिर क्रिश्चियनिटी से गुजरा तो मैंने देखा कि बहुत से लोग बस अनुयायी होते हैं, अंधे अनुयायी। वो बस बिना नॉलेज के मानते हैं। वो बस कह देते हैं मैं बौद्ध हूँ, मैं ईसाई हूँ, लेकिन वो खुद अपनी किताब तक नहीं पढ़ते। कितने ईसाई हैं जिन्होंने बाइबल पढ़ी है, कितने बौद्ध हैं जिन्होंने धर्म पढ़ा है? बहुत कम, आप गिन सकते हैं। लेकिन सभी मुसलमान कुरान पढ़ते हैं। लाखों मुसलमान कुरान को जुबानी याद कर लेते हैं। क्या आप सोच सकते हैं? ये चमत्कार अद्भुत है और यही चीज मेरी आस्था को और मजबूत बनाती चली गई। अल्लाह पर मेरा यकीन, कुरान और इस्लाम की ओर मेरा झुकाव कभी भी कम नहीं हुआ। हालांकि मुझे कई जगहों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद मेरा ईमान कम नहीं हुआ। फिर मैं मस्जिद गया, इमाम साहब से मिला, उन्हें अपने इरादे के बारे में बताया और जैसे ही कलमा पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब मुस्लिम हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अब मैं कहाँ रहूंगा, क्योंकि मैं बचपन से ही आत्मनिर्भर रहा हूँ। मैं एक आत्मनिर्भर इंसान हूँ, इसलिए मैंने इजाजत मांगी, क्या मैं मस्जिद में रह सकता हूँ? क्योंकि मैं किसी पर बोझ बनना पसंद नहीं करता। मुझे ये इसलिए पसंद था क्योंकि जब मैं छोटा था और बौद्ध था तो मैं बौद्ध मंदिर में ठहरता था। जब मैं ईसाई था तब चर्च की सेवा करता था, तो मुझे इबादत की जगहों में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ आप किसी को परेशान नहीं करते और अच्छे लोग ही ऐसी जगहों पर आते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सिर्फ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही मस्जिद आएंगे, सिर्फ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही मस्जिद आएंगे, सिर्फ प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन ही चर्च जाएंगे, सिर्फ प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट ही मंदिर जाएंगे, नॉन प्रैक्टिसिंग नहीं जाएंगे। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं 4 साल के लिए मस्जिद में ही रहूंगा। हाँ, लेकिन मैं अलग अलग मस्जिदों में रहता रहा। मैंने हिजरत की, कभी 1 हफ्ता यहाँ, कभी 2 हफ्ता
वहाँ कभी कुछ महीने किसी और मस्जिद में, अगर माहौल अच्छा लगता तो मैं वहाँ ज्यादा दिन रुक जाता। 4 साल तक मैं मस्जिदों में ही रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिल्कुल सही फैसला किया, क्योंकि यही रहने के लिए सबसे बेहतरीन जगह थी और यही तरीका है जल्दी सीखने का, क्योंकि वो लोग मस्जिद आते हैं, वो प्रैक्टिसिंग होते हैं, तो मैं उनसे पूछ सकता था और